हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक के करंट अफेयर क्वेश्चंस को। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल पर। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ पर लगभग सभी ऊदबिलावों को मारने के आदेश जारी कर दिए हैं? तो यह देश है स्पेन। स्पेन में वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण वहाँ पर लगभग सभी ऊदबिलावों को मारने के आदेश जारी किए गए हैं। स्पेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र अरागोन में एक फार्म में 87% ऊदबिलाव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहाँ पर लगभग 94,000 ऊदबिलाव और 7,000 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस वजह से वहाँ पर ये आदेश जारी किए गए। स्पेन के बारे में आपको बता दें कि इसकी राजधानी मैड्रिड है। यहाँ पर संसदीय राजशाही सरकार होती है। यहाँ पर राजा हैं फिलिप सिक्स्थ और यहाँ पर मुद्रा यूरो बनाई जाती है। फिलहाल इसके प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज और उसके कुल क्षेत्रफल है 5,50,990 किलोमीटर। भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग कहाँ पर शुरू की गई है? तो यह है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर कोरोना महामारी के कारण हाल ही में देश की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट पार्किंग कार पार्किंग शुरू की गई। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने अपने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन फास्टैग कार पार्किंग को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ आगे बढ़ा दिया है। NETC फास्टैग समाधान उपयोग करने के लिए पार्किंग शुल्क की स्वचालित कटौती को सक्षम करता है। तो फास्टैग के बारे में आपको कुछ बता दें कि यह एक उपकरण होता है जो वाहन के सामने वाली कांच पर लगाया जाता है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगा होता है, जिससे जो टोल प्लाजास पर वो भीड़ लगती है या फिर प्रदूषण की काफ़ी समस्या होती है, तो इसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो यह हैदराबाद में शुरू की गई। हैदराबाद जो राजधानी है तेलंगाना की है। यह जो है मूसा नदी के किनारे स्थित है, जिसका उपनाम है मोतियों का शहर और निजाम का शहर। तेलंगाना के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो यहाँ के काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। हुसैन सागर झील, चार मीनार, बिरला मंदिर और सालाड़ जल संग्रहालय। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली। किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह है चीन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष चुना है? तो यह है अशोक लवासा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 17 जुलाई। और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? यह है 20 फरवरी को। इन दोनों में अंतर है, एक है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और एक है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस। साइबर अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा साइबर अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का लक्ष्य बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों से निपटना है। यह अभियान एक वर्चुअल अभियान है जो लगभग 1 महीने तक चलेगा और इसमें मुख्य फोकस होगा यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं पर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,14,884 किलोमीटर। इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस IIT संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है? तो यह क्या है? IIT कानपुर ने। पोलैंड के किस राष्ट्रपति को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यह है आंद्रेज डूडा। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 17 जुलाई 1998 को। विश्व का प्रथम क्रिमिनल कोर्ट ये बना 17 जुलाई 1998 को। रोम स्टेटस के बाद इसे स्थापित किया गया और 2002 से यह अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर रहा है। भारत ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण कोर्ट है जिसके बारे में आपको बता दें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बिल्कुल अलग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है यह है द हेग, नीदरलैंड में, जिसकी स्थापना की गई थी 1945 में। फिलहाल इसके जो अध्यक्ष हैं वे हैं अब्दुल काफी यूसुफ, जो सोमालिया से हैं। वर्तमान में लगभग 193 देश हैं जो इसके सदस्य हैं और इसकी कार्यकारी जो आधिकारिक भाषा है वह है इंग्लिश और फ्रेंच। इसमें टोटल 15 जज होते हैं जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 3 साल के बाद 1/3 जज रिटायर होते रहते हैं, उनके चुनाव होते रहते हैं। फिलहाल भारत के दलवीर सिंह भंडारी एक जज के तौर पर वहाँ पर नियुक्त हैं, जिनका कार्यकाल 2012 से 2021 के लिए है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जिन न्यायाधीश ने वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाई वो थे नागेंद्र सिंह, जिनका कार्यकाल था 1973 से 1988 तक। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नेंस की बैठक का आयोजन किया गया? तो यह था सऊदी अरब।
इस बैठक का आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। इस बैठक में कोरोना महामारी के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर विचार किया गया। तो G20 के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई। इसका कोई निर्धारित मुख्यालय नहीं है क्योंकि यह एक मंच है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना। इसके सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। साल 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये हैं डॉक्टर मॉरिसाना कायेट और ग्रीस की मारियाना वर्दीनायसिन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने साल 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेताओं के नाम की घोषणा की। मॉरिसाना कायेट जो गिनी से हैं, उनको यह पुरस्कार अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया। और मारियाना वर्दीनायसिन को यह पुरस्कार बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई के प्रयासों के लिए दिया गया। नेल्सन मंडेला के बारे में आपको कुछ बता दें कि इनका जन्म 1918 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ और 2013 में इनकी डेथ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुई। यहाँ पर क्लियर मिस्टेक हो गई है, 2003 नहीं है, 2013 है। तो इनकी मृत्यु 2013 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुई। सम्मान जो इन्हें पुरस्कार मिले हैं उसमें है नोबेल शांति पुरस्कार जो 1993 में मिला। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स मेडल ऑफ फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ लेनिन, भारत रत्न भी इनको मिला और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान और गांधी शांति पुरस्कार इन्हें साल 2008 में दिया गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की जो स्थापना है 2014 में की गई थी और पहली बार इसको 2015 में दिया गया। यह जो सम्मान है यह 5 साल में एक बार दिया जाता है और जो संस्था इसे देती है वह संयुक्त राष्ट्र, यह मानवता के क्षेत्र में दिया जाता है। मानवता के क्षेत्र में कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। होप प्रोम मिशन किस देश से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में प्रायद्वीप देश संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो उसने जापानी एजेंसीज के थ्रू अपना लॉन्च कराया है। किसी अन्य ग्रह के संदर्भ में अन्वेषण की मंजूरी देने वाला संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश है। अभी तक भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, USSR आदि अंतरिक्ष एजेंसियों ने सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा मिशनों को प्रक्षेपित किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी अबू धाबी, यहाँ पर शासन है संघीय सरकार राजशाही। इसका कुल क्षेत्रफल है 83,600 वर्ग किलोमीटर और यहाँ का मुद्रा है UAE दिरहम। तो भारत के मंगलयान मिशन के बारे में आपको कुछ बता दें। इसका परीक्षण किया गया था 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। यह मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को जाकर स्थापित हुआ। इसके निर्माता थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इसको PSLV XL-C-25 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। तो ये कुछ सवाल थे इम्पोर्टेंट जो हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस से बने। बाकी आप किसी भी तरीके की हमसे अपडेट चाहते हैं या फिर अन्य किसी टॉपिक पर हमारी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली PIB न्यूज़।